नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ वंदना। ग्रीनलैंड शेल्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत करीब 5 कॉलोनियों के प्लाट धारक आज इंदौर कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे और कंपनी मालिक अरविंद बंजारी के खिलाफ शिकायत की। वहीं अरविंद बंजारी भी मौके पर पहुंचा और कलेक्टर के सामने सभी पीड़ित लोगों के प्लाट की रजिस्ट्री करने सहित निराकरण करने की उन्होंने बात कही। शहर में प्लॉट के नाम पर अलग अलग तरह से धोखाधड़ी लगातार सामने आ रही है। वहीं सालों से अपने प्लॉट की रजिस्ट्री पैसे देने के बावजूद नहीं होने पर कई लोग हर जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष पहुंचते हैं। इसी तर्ज पर आज बड़ी संख्या में अलग अलग क्षेत्र के लोग ग्रीनलैंड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक अरविंद बंजारी के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्टर के समक्ष पहुंचे। सभी ने एक सुर में कहा कि सभी लोगों से अलग अलग अमाउंट अरविंद बंजारी ने ले लिया है और उनकी रजिस्ट्री तक नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अरविंद बंजारी भी आज जन सुनवाई में पहुंचा, जहां उसने कलेक्टर के समक्ष सभी पीड़ित लोगों की रजिस्ट्री करने की बात कही। बंजारी ने कहा कि उसकी कंपनी के लोगों ने ही कुछ प्लॉट धारकों को उकसाया और उस पर कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद उसने 6 साल की जेल भी काटी है। अब छूटने के बाद वो सभी पीड़ित लोगों की रजिस्ट्री करना चाहता है। इस मामले में कलेक्टर इलैया राजा का कहना है कि इस मामले को लेकर एक समिति बनाई गई है, जो कि एडीएम राजेश राठौर की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार हुई है, जहां शनिवार को सभी पीड़ित लोग और कंपनी मालिक को बुलवाया गया है और समस्या का निराकरण करने के लिए प्रोसेस जारी है। अरविंद बंजारी जी को कॉलोनी का विकास करना चाहिए। कलेक्टर महोदय ने कह दिया है कि आपकी ज़मीनों को कुर्की कराई जाएगी, उसके लिए प्रारूप बना के देने की बात करी है। अब ये कहाँ तक सक्षम है? 6 महीने हो गए इनको बाहर निकल के आए, इनने आज तक यही प्रतिक्रिया करी है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन आज जो बात हुई है उससे ये लगता है कि अब ये क्या आगे 1 वीक में बताने की बात बोली है। कितने मेंबर हैं वहाँ पर? करीब 450 क्लाइंट हैं इनने, और इनकी सिंगल एक फेस की रजिस्ट्री का है जिसके 58 बीघा ज़मीन है। उस ज़मीन में इनने आधे मतलब 50 क्लाइंटों की रजिस्ट्री कर रखी, बाकी सारे लोगों की रजिस्ट्रियाँ होना है। किसी का 10,000 बाकी, किसी का 90% पेमेंट जमा है, 10% पेमेंट देना बाकी है। ऐसे कितने ही क्लाइंट है जिनको रजिस्ट्री कराना है और ये अंदर हो गए थे। आज अगर ये कॉलोनी का पैसा वापस करेंगे कैसे? आरआरसी दे दी गवर्नर ने, रेरा ने आरआरसी दे दी है, तो पैसा देंगे कहाँ से? पीड़ित मेरे पास जेल में मिलने के लिए भी आए थे। उन्होंने ये बात मुझे स्पष्ट कही है कि सर आपके ही ऑफिस में बैठ के आपके ही कुछ कर्मचारियों ने हमको ये बातें कही है कि वही काम करेंगे। अभी कंपनी के मालिक यहाँ नहीं है, कंपनी के मालिक भाग गए और कभी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। अब आपको एक काम करना है कि आप थाने में जाके शिकायत करिए, तभी हम आपके प्लॉट की रजिस्ट्री कर पाएंगे। और जब मैं वापस आया, मैं कहीं गया ही नहीं था, चूंकि मैं कंपनी के काम से गया था। मैं आया, शिकायत की थी, एफआईआर हुई थी और मुझे अरेस्ट करवा दिया गया। और उन्होंने कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी जेल से बाहर नहीं आऊँ, इसलिए 6 साल लगे। हमने कई वकीलों को पैसे दिए, लेकिन उन वकीलों ने भी जमानत नहीं की। लेकिन 4 साल बाद जब मैजिस्ट्रेट साहब महू से जेल में आए थे, उनको मैंने बोला कि साहब आप एक काम कर लो, फांसी दे दो मुझे। तब उन्होंने बोला कि बंजारी जी आप बताइए प्रॉब्लम क्या है। मैं बोला साहब इंदौर के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको मेरे जितने भी परिचित लोग हैं उन्होंने पैसा दिया है जमानत करने के लिए। उनके पास में डिटेल्स है कि उन्होंने लाखों रुपए दिया है, लेकिन उन्होंने जमानतें नहीं की है। तो मैं क्या करूं? अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो हमारे जो कस्टमर्स है उनका सोल्यूशन तो होगा नहीं। तो उन्होंने बोला बंजारी जी अगर वकील केस नहीं लड़ रहा है तो आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं। और उन्होंने जेलर साहब को आदेश दिया कि आप इनको जितनी भी किताबें हम बाहर से मंगाते हैं लॉ की, उनको दीजिए, वो किताबें पढ़ेंगे, अपना केस खुद लड़ेंगे। और वैसे ही हुआ। 6 महीने मुझे स्टडी करने के लिए लगा। 6 महीने में मेरा पूरा लॉ कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद में मैंने पहला आवेदन महू कोर्ट में दिया। आवेदन के ऊपर बहस हुई, तब मुझे मैजिस्ट्रेट साहब ने बोला कि बंजारी जी जो बहस आपने की हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपने मेरे पास सामने रखे हुए, यही बातें अगर आपका वकील चार्ज पे बहस करता तो आपका केस खत्म होता। क्योंकि मैंने ये प्रूव कर दिया था कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम संविदा भंग का है। क्योंकि मैं पैसे लेके ना तो भागा था और ना ही मैंने ऑफिस बंद किया था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यू है। मतलब उनका आई थिंक 5-6 कॉलोनीज हैं। इसमें पहले भी है ना एफआईआर भी किया जा चुका है। वो जेल होके भी आए हैं, अराउंड 6 ईयर्स हैं वो जेल में भी रखे। रेरा का काफ़ी सारा ऑर्डर्स हैं, आरआरसी ऑर्डर्स हैं। तो
अभी ना इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए उसके लेकर एडीएम है ना राजेश राठौर की ना अध्यक्षता में कमेटी बनी है। मतलब उनको सैटरडे है ना बुलाया गया है। तो कितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कितने लोगों के रजिस्ट्री हुए हैं, रजिस्ट्री नहीं हुए हैं, पैसा दिए हैं, और कॉलोनाइजर बिल्डर को भी है ना समक्ष में बिठाया जाएगा, उसको सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। और सहमति है तो मतलब क्या हम डेवलपमेंटल लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उसको डिसाइड करने के लिए ना सैटरडे को मीटिंग कॉल की। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।